नमस्कार। जो भी मेरे इस फेसबुक अकाउंट में जो लाइव मुझसे जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनको नमस्कार, और जो बाद में जुड़ेंगे, बाद में इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी मेरा अग्रिम नमस्कार। तो मैं जयदीप गोस्वामी आज आपको जैसा कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लगभग हम लोगों को समय हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने शुरू कर रखी है। तो आज मैं आपके सामने लाइव आया हूं। तो अभी तक हम लोगों ने 13वां जो अध्याय है वो कंप्लीट कर दिया है, और आज हम अध्याय संख्या 14 प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मुझसे जुड़ने वाले सभी फेसबुक मुझसे लाइव जुड़ने वाले सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये अधिकतम संख्या में बच्चों तक पहुंच पाए और उन बच्चों को इस क्लास का लाभ हो सके। तो अभी मेरे साथ जुड़े हैं सुनील जी जांगिड़, जो रसायन विज्ञान के व्याख्याता हैं जैन स्कूल में। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो आप भी आज लाइव लेक्चर का मजा ले सकते हैं। और एक अन्य साथी भी जुड़ चुके हैं, और ये अरविंद जी रणवा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम 14वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीएसई बोर्ड का मैं अभी कोर्स पाठ्यक्रम यहाँ पर करवा रहा हूँ, और इसमें 14वां अध्याय परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स इसका नाम है। एक अध्याय हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और विकास जी धायल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी धायल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो देखिए, अध्याय संख्या 14 और इसका नाम क्या है, परमाणुीय भौतिकी। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की प्रस्तावना के बारे में बताता हूं। मनोज कुमार और मुकेश स्वामी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, प्रस्तावना में देखो कि प्रत्येक जो पदार्थ है, या आप उसको द्रव्य कह सकते हो, प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये चौक है, बोर्ड है, ये मेज है, व्हाटएवर, ये प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक आया, कौन, थॉमसन, भौतिक विज्ञानी जोसेफ थॉमसन ने कैथोड किरणों के आविष्कार के आधार पर यह बताया, कैथोड किरण के आविष्कार के आधार पर यह बताया कि परमाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं, ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। भाई जो थॉमसन था, उसने कैथोड किरणों के आविष्कार के आधार पर यह बता दिया कि परमाणु में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। उसने ये बात बता दी। अब हम जानते हैं कि परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। अतः इसमें समान मात्रा में क्या उपस्थित होना चाहिए, धनावेश भी उपस्थित होना चाहिए। तो अतः इसमें समान मात्रा में धनावेश भी उपस्थित है, ये बात भी ठीक है। अब इसके अतिरिक्त अभी सुनील जी छिंपा, जो हमारे विद्यालय के अंदर अंग्रेजी के व्याख्याता हैं, बहुत शानदार इंग्लिश पढ़ाते हैं। सुनील सर, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो देखिए कि कैथोड किरणों का आविष्कार के आधार पर यह बताया कि परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। अब चूंकि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, तो अतः इसमें समान मात्रा में क्या उपस्थित होता है, धनावेश भी उपस्थित होता है, ये बात भी ठीक है। अब इसके अतिरिक्त एक बात और भी थी, क्या, कि ये जो ऋणावेशित कण है, इनका जो द्रव्यमान है वो परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ही क्या है, कम है। इसका मतलब ये हो गया, अभी परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण है और धनावेशित कण है। परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण है और धनावेशित कण है। जो विकास जी जांगिड़ है, हमारे रसायन विज्ञान के व्याख्याता, वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर हार्दिक स्वागत है। तो अब परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण है और धनावेशित कण है। अब परंतु ऋणावेशित कणों का जो द्रव्यमान है परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब परमाणु का जो अधिकांश जो द्रव्यमान है वो किस में विद्यमान है, धनावेशित कणों में विद्यमान है। अनिल शर्मा, जो मेरा बहुत ही प्रिय स्टूडेंट है, अनिल, आपका भी लाइव क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है।
तो अब परमाणु का जो समस्त जो द्रव्यमान है वो इन धनावेशित कणों में क्या है, विद्यमान है। ठीक है, अब विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। मान सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है सर। इसके अतिरिक्त जगदम्बा प्रसाद जी राय जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है वो भी जुड़ चुके हैं, और राजेश जी रत्नू जो कि फिजिक्स के बहुत ही शानदार व्याख्याता हैं वो भी जुड़ चुके हैं। राजेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि परमाणु विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। इस आधार पर अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। राकेश जी बुडानिया जो हमारे इंग्लिश के टीचर हैं वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर स्वागत है। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु एक दूसरे से अलग अलग होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। परंतु अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है, भी हमें पता लग गया परमाणु के अंदर ऋणावेश है, धनावेश है और परमाणु के अंदर द्रव्यमान है। अब ये ऋणावेश, धनावेश और द्रव्यमान परमाणु के अंदर किस प्रकार से वितरित है, यह प्रश्न उठता है। इस प्रश्न का जवाब सर्वप्रथम किसने दिया, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। एक और थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडल को प्रतिपादित करके दिया इस प्रश्न का जवाब। तो उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु का थॉमसन मॉडल। हमारे साथ ये पंकज जी तिवारी हैं जो नौहर से रसायन विज्ञान के व्याख्याता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सही राम जी गोदारा, मनोज कुमार कसवा, अपाला जी राय और राकेश भाकर, ये सब जुड़ चुके हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास के अंदर। तो अब देखिए, अब हम परमाणु का थॉमसन मॉडल पढ़ते हैं। तो परमाणु की संरचना क्या है, इस प्रश्न का जवाब भी परमाणु के अंदर किस प्रकार से ऋणावेश, धनावेश और द्रव्यमान वितरित है, इस प्रश्न का जवाब सर्वप्रथम किसने दिया, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडल प्रतिपादित करके दिया जिसे परमाणु का हम क्या कहते हैं, थॉमसन मॉडल कहते हैं। तो वैसे तो ये थॉमसन मॉडल छोटी कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए थॉमसन मॉडल क्या है कि परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार जो प्रत्येक जो परमाणु है वो 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का क्या होता है, एक ठोस गोला होता है। प्रत्येक परमाणु है वो 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला होता है, और इस ठोस गोले के अंदर परमाणु का समस्त धनावेश और इस कारण द्रव्यमान एक समान रूप से क्या है, वितरित है। ये मैंने जो ये डार्क शैडो ये जो मैंने कर रखा है, ये किसको बता रहा है, धनावेश को बता रहा है। अब परमाणु के विद्युतीय रूप से उदासीन होने के लिए इसमें समान मात्रा में ऋणावेश को इलेक्ट्रॉनों के रूप में क्या माना गया, अंतःस्थापित माना गया। अब इस ठोस गोले में रखे इन इलेक्ट्रॉनों की या ऋणावेशित कणों की जो संरचना है वो तरबूज में स्थित बीजों के समान अथवा पुडिंग में रखे प्लम्स यानी कि आलू बुखारों के समान नजर आती है। पुडिंग में आपको बताना चाहूंगा, वैसे केरल की एक मिठाई का नाम है, तो ये पुडिंग नाम वहां से लिया गया है। तो इस ठोस गोले में रखे इन इलेक्ट्रॉनों की जो संरचना है वो तरबूज में स्थित बीजों के समान अथवा पुडिंग में रखे प्लम्स या आलू बुखारों के समान दिखाई देती है। इस कारण थॉमसन मॉडल को तरबूज मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसके अलावा यह मॉडल और दो बातें और बताता है। यह मॉडल क्या बताता है कि जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जो कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। और दूसरी क्या बात बता रहा है ये कि जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है, जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, इसको बाहर से हम क्या देंगे, ऊर्जा देंगे, तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं और प्रकाश के समान तरंगों का क्या करने लगते हैं, उत्सर्जन करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका थॉमसन मॉडल क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमारे साथ अमजद जी खोकर जो हमारे पड़ोसी हैं वो जुड़ चुके हैं। सुभाष चंद्र जी रुहाट जो कि जैन स्कूल के अंदर विज्ञान एवं कृषि विज्ञान पढ़ाते हैं, सुभाष सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस प्रकार से ये थॉमसन मॉडल कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि इस मॉडल की उपलब्धियां क्या रही, यह मॉडल कौन कौन सी बातों को समझा पाया। तो उपलब्धि इसकी क्या रही कि यह मॉडल गैसों के आयनीकरण को समझा पाता है। आयनीकरण का मतलब गैस के अंदर धनावेश और ऋणावेश की उपस्थिति को यह मॉडल बताता है, ठीक है। और इसके अलावा यह तापायनिक उत्सर्जन जो कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन, इन सारी बातों को यह मॉडल समझाता है। तो फिर इस मॉडल की कमियां क्या रही कि इस मॉडल को आगे स्वीकार नहीं किया गया। तो इस मॉडल की जो कमियां है वो अब हम कमियां पढ़ेंगे, दोष या इसकी कमियां। तो
वैसे हम 12वीं की फिजिक्स के अंदर 3 मॉडल पढ़ते हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और बोर मॉडल। इन तीनों मॉडल के जो दोष हैं वो अक्सर हमारे 12वीं की बोर्ड की जो परीक्षा है उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो इसकी क्या कमी रही कि जब किसी परमाणु को, इस मॉडल के अनुसार जब किसी परमाणु को बाहर से क्या दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। और कंपन करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी कंपन आवृत्ति के बराबर आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अतः इस व्याख्या के आधार पर अगर मैं किसकी बात करूं, हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं जिसमें कि केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके स्पेक्ट्रम में हमें केवल एक स्पेक्ट्रम रेखा मिलनी चाहिए। भाई आप हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम 11वीं की रसायन विज्ञान में आप पढ़ चुके हो, इस चैप्टर में भी आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो देखिए अब हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसको ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कंपन करेगा और जिस आवृत्ति से कंपन करेगा उसी आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करेगा। तो उत्सर्जित जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी आवृत्ति के संगत आवृत्ति की हमें स्पेक्ट्रम में क्या मिलेगी, एक रेखा मिलेगी। तो अतः इस मॉडल के अनुसार तो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में केवल एक ही रेखा प्राप्त होनी चाहिए थी, परंतु प्रयोगों द्वारा हम पाते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाएं प्राप्त होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। दूसरी इस मॉडल की कमी क्या रही, जो स्वर्ण पन्नी का जो प्रयोग है वो छोटी कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं। तो जो सोने की पन्नी से जो अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन होता है, इस अल्फा कणों के प्रकीर्णन को भी यह मॉडल नहीं समझा पाया। तो ये इस मॉडल की दो मुख्य क्या रही, कमियां रही। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। तो यहां पर ये लाइव आने का जो मेरा मकसद है वो यही है। हर्षवर्धन छिंपा जो छोटे भाई हैं कमेंट किया है, सुपर, थैंक यू हर्षवर्धन। तो आज आप सोच रहे होंगे कि भी मैंने जो 10 मिनट का जो लाइव लेक्चर दिया इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग जो लाइव क्लासेस लगा रहे हैं, हालांकि मैं फेसबुक के ऊपर लाइव मोबाइल के माध्यम से आया हूं, लेकिन जो हमारा जो LMS सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पर हम कैमरे के द्वारा जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। तो उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी से बच्चे अपने घर पर अध्ययन कर सकते हैं। तो ये चूंकि मैं फेसबुक के ऊपर लाइव मोबाइल के माध्यम से आया हूं, तो हो सकता है कि क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी रही होगी। तो लाइव आने का मकसद यहाँ पर यही है कि 10 मिनट के अंदर मानता हूं कि फिजिक्स को या फिजिक्स के किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर लाइव आने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि ऑनलाइन पढ़ाई भी गुणवत्ता के साथ की जा सकती है और करवाई जा सकती है। तो आप सभी जो मेरे साथ जो लाइव जुड़े हैं सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चूंकि लॉकडाउन है वो लगभग 2 महीने से भी ऊपर का समय ले चुका है और न जाने जो स्कूल हैं वो कितने और दिन भी बंद रहने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, चाहे वो किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हों। तो सभी स्कूल हैं, सभी विद्यालय हैं अपने स्तर के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए कि वो ऑनलाइन जो फैसिलिटी विभिन्न स्कूल्स के द्वारा जो दी जा रही है उनको वो ज्वाइन करें। धन्यवाद।